हमारा एसएससी का होता है, सीजीएल पेपर होता है ना। बिल्कुल। तो इसमें होता है कि कमिशन के साइड से भी कभी कभी कुछ डिले होता है, कभी कुछ एग्जैक्टली ऐसी न्यूज़ आती है कि एक चीज़ बड़ी अच्छी है लगी मुझे पीडब्ल्यू की स्पेशली, कि इन्होंने आपने सब ने मिलके मतलब इतने एफर्ट्स डाले आपके जो वन शॉट मैराथॉन्स है यूट्यूब पे, वो बिल्कुल। मुझे काफ़ी अच्छे लगे कि मतलब आपने 10-10 घंटे 11-11 घंटे की वो क्लासेस, तब आरआरबी की अवेलेबल थी, आज तो एसएससी की भी है। देखें हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऑप्शंस एक होप के साथ, है ना, उम्मीद जिंदा हमेशा रखनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और आज हमारे साथ हैं राहुल। जेके एसएसबी जेई को इन्होंने क्लियर किया है, और इस बार का जो कंपटीशन है, जैसे आप सबको बताया कि काफी फियर्स कंपटीशन इस बार रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया जेके एसएसबी जेई के अंदर। जब हमारे बैचेस चल भी रहे थे उस समय भी मैं काफी अच्छे से नोट कर रहा था कि जो जेके एसएसबी जेई बैच है वो बड़ा सीरियस था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि ये सर कंपटीशन जो है वो काफी अच्छे लेवल पर रहने वाला है। ठीक है, तो राहुल सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक और अगर थैंक यू हमारे जो थैंक यू। फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ अपनी जर्नी अगर आप शेयर करना चाहें, आपने तैयारी कब स्टार्ट करी, कौन कौन से आपने एग्जाम दिए, क्या ये आपका पहला एग्जाम था जो निकल गया, थोड़ी सी एक जी ओवरव्यू जी अपनी जर्नी जी का जी, कर मैं लीजिए। आपको शॉर्ट में बताता हूँ। 2018 में मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई, एंड उसके बाद ही मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। हम्म। तो दूसरे डिपार्टमेंट में थी बट लग गई थी, तो आई हैड मेरे पास वो स्टेप था जिसपे हम्म, एक क्वेश्चन था, तो मेरे को वो प्रेशर नहीं था ज़्यादा। तो फिर बिल्कुल। उसके बाद ही मैं जेके एसएसबी जो जेई है वो मैं दे रहा था। एसएससी की भी मैंने थोड़ी तैयारी की थी, हम्म 1920 में थोड़ी मैं तैयारी कर रहा था। हम्म बट वही है, कंपटीशन उस वक्त 90s में ज़्यादा था, मैं 80s में था। हम्म फिर लास्ट में अब मैंने जब 23 में दिया तो मैं वापस 80 में था, बट उतना पढ़ नहीं पाया था बिकॉज वहाँ से गवर्नमेंट जॉब भी चल रही होती है। बिल्कुल। तो फाइनली मैंने इस बार सोचा था, इस बार रैंडमली थॉट आया, ऊपर वाले ने थॉट डाला एसएससी का। तो हम्म मैं एसएससी, क्योंकि मेरे पास नोट्स बने हुए थे, तो आई थॉट कि एसएससी लेट स्टार्ट ऐसे ही, क्योंकि बैठ बैठ के दिमाग खाली, वो होता है ना, खाली दिमाग भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। वो आपका वो ना ओवरऑल ही आपको डाउन कर देता है। तो आई डेफिनेटली। थॉट कि एसएससी स्टार्ट करते हैं, तो एसएससी मुझे सजेस्ट किया कि पीडब्ल्यू के ऐसे कोर्सेज, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन ही ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं क्लासेस तो ज्वाइन नहीं कर सकता था। तो बट सबसे जो मुझे अफोर्डेबल मिला वो पीडब्ल्यू मिला, एंड इसका मैंने काफ़ी सुना है, ये हम्म काफ़ी अफोर्डेबल में आपको मिल जाते हैं क्लासेस। तो मैंने एसएससी का फाउंडेशन बैच जो है वो ज्वाइन किया। एंड बिल्कुल। मैथ शायद एक मंथ लेट था, जैन से स्टार्ट हुआ था, तो मैं फेब मार्च में मैंने स्टार्ट किया। तो आई थॉट कि चलो इसको भी एक ट्राई दे देते हैं, क्योंकि मेरे पास नोट्स थे। अब मैंने हम्म क्या किया, स्टार्ट एस्टिमेशन वगैरह से किया, तो मैं सब अच्छा चल रहा था, हम्म मतलब मज़ा आ रहा था, क्योंकि एस्टिमेशन मैंने पहले नहीं पढ़ा था। बट उसके बाद सीधा मैंने सॉइल स्टार्ट की, जो सबसे डिफिकल्ट मुझे लगता था, टू बी बिल्कुल। ऑनेस्ट, मतलब सबसे डिफिकल्ट मेरे को सॉइल ही लगता था, बिकॉज वो हम्म काफ़ी बड़ी थी। बहुत बड़ा है, उसमें क्या डेफिनेटली। हुआ, आपकी क्लासेस मैं लाइव तो नहीं देख पाता था, बट रिकॉर्डेड, फिर 2x पे दिन में कम से हम्म कम दो तीन क्लासेस मैं निकाल लेता था आराम से। फिर उसमें मैंने सोचा कि मैं आपके नोट्स, आपने काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए थे, मतलब इतना वास्ट पढ़ा दिया। फिर जब वो ख़त्म हुआ, मतलब पहली बार ऐसा मुझे लगा कि वो, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर सो मेनी ईयर्स, कि वो टीचर के साथ वो कनेक्शन बना, जब आपकी वो लास्ट क्लास थी फाउंडेशन की। मुझे हम्म ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ा वो फील हुआ कि नहीं, कल से ये टीचर दिखेंगे नहीं। तो हम्म वो 1-1.5 महीना आपके साथ दिया, सॉइल खत्म हुआ। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी है लगी मुझे पीडब्ल्यू की स्पेशली, कि इन्होंने, आपने सब ने मिलके मतलब इतने एफर्ट्स डाले, मतलब ऐसा लगा नहीं कि, मतलब नॉर्मली जब पढ़ते हैं बोलते हैं कि आपका जेई लेवल का है, इससे आगे मत पढ़ो। हाँ। जो जैसे मतलब सॉइल मैंने फिर स्टार्ट किया, फाइनली जब हम्म आपने खत्म किया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब ये जेई का पेपर आ जाए, एई का पेपर आ जाए, ईएससी का पेपर आ जाए, मतलब वो इतने नोट्स बन गए कि इससे बाहर अब तो नहीं आ सकता। मतलब बिल्कुल। ये फाइनल ही रामबान, वो अर्थ बॉम्ब मैकेनिक्स मेरी बन चुकी है, यशवंत सर ने मेरे को वो बना के दे दिया, इसके बाहर तो नहीं जा सकता। तो फिर बिल्कुल। वैसे ही मैंने स्टार्ट किया, एंड हुआ ये कि इसी के भी जेकेएसएसबी के पोस्ट आ गए। तो आई हम्म थॉट कि जब जेई का पढ़ ही रहे हैं तो ये भी दे ही देते हैं। बट बिल्कुल। हुआ ये कि क्लासेस हमारी एसएससी की तो सितंबर तक चलती है नॉर्मली, फाउंडेशन बैच में, तो इन्होंने पेपर अनाउंस कर दिया कि जुलाई में ही ले लेंगे। तो मेरी हम्म तब तक क्लासेस हुई नहीं थी सारी। तो हाँ। फिर एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी, जो मुझे बाद में पता लगी कि ऐसी भी है, आपके जो वन शॉट मैराथॉन्स है यूट्यूब पे, वो बिल्कुल। मुझे काफी अच्छे लगे, कि मतलब आपने 10-10 घंटे 11-11 घंटे की वो क्लासेस, तब आरआरबी की अवेलेबल थी, आज तो एसएससी की भी है, बट तब आरआरबी के अवेलेबल थे। मतलब उसमें ये हुआ कि जो सब्जेक्ट मैं नहीं कर पढ़ पाया क्लास में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, वो मैं दस हम्म घंटे में पूरा सब्जेक्ट आपने कंसंट्रेट करके मेरे सामने ला दिया कि इसके बाहर नहीं आ सकता आप।
बिल्कुल। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब जो सब्जेक्ट्स मैं अब कवर नहीं कर पाया, वो भी हम्म। मेरे ये वन शॉट से ही सारा ही क्लियर हो गया। तो मुझे वो हम्म। अच्छा लगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए, मतलब किसी का टाइम ना हो, वो हम्म। भी वो वन शॉट खोल लेगा एंड एवरीथिंग उसका क्लियर हो जाएगा। एंड बिल्कुल। आप यकीन मानो, मतलब आई थिंक 4 से 5 सब्जेक्ट हम्म। जो मैम है, सिमरन मैम है, देवेश सर है, इनके जो बहुत सारे वन शॉट्स मैंने क्लियर किए। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के हो गए, सर्वे के हो गए, क्योंकि तब तक क्लासेस नहीं हुई थी जुलाई तक। बिल्कुल। हाँ। बिकॉज अब मैं तो एसएससी का फाउंडेशन बैच लेके बैठा था वो सितंबर तक, तो मैं उस हिसाब से मैंने ये सारा क्लियर किया वन शॉट से ही। अपने नोट्स हम्म। जो मेरे बने हुए थे उसी में हाँ। ऐड करता गया करता गया करता गया। फाइनली जुलाई का पेपर पोस्टपोन हुआ। उसके बाद हाँ। मैंने सोचा अब मेरे पास तो अब टाइम है तो क्या करूं। फिर मैंने बिल्कुल। पीवाई क्यू स्टार्ट किए एसएससी के। हम्म। पीवाई क्यूज ऑब्वियसली, अब पीवाई क्यूज में इशू ये रहता है कि एक बार कर लिए पीवाई क्यू, बट उसमें ये है कि वो भूल जाएंगे आपको। हम्म। कितनी बार आप याद कर पाओ, क्योंकि पेपर ये है कि पता नहीं है 10-15 दिन बाद डेट आ जाएगी, 10 दिन बाद आएगी, क्योंकि फिर से टाइम नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल। फिर मैंने क्या किया, जो जो नहीं आते थे वो उठा के नोट्स में लिख दिए, वो वन हम्म। लाइनर्स की तरह, ताकि जब मैं नोट्स तो रिवाइज करने ही करने हैं, तो उसमें आ जाते थे। एंड फिर हम्म। जब वो पेपर सितंबर में होना था, लास्ट में वो भी पोस्टपोन हो गया। मैं सोचा हम्म। अब ये कम से कम महीना, उन्होंने इस बार डेट भी दे दी थी कि महीना, मैंने कहा अब एसएससी को तो हो गया है, उसका मुश्किल हो जाएगा। अब इसी को, जिसको पकड़ा है इसी को कर ही लेते हैं पूरा। तो डेफिनेटली। इसमें फिर मैंने सोचा कि अब ईएससी बचा है, उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बट मुझे एक चीज काफी अच्छी लगी, जो मेरे नोट्स बन चुके थे तब तक कंसंट्रेटेड, जो ईएससी मैंने उठाया मुझे वो डिफिकल्ट नहीं लगा। मतलब वो हम्म। ईएससी के सारे क्वेश्चन मैं इजीली कर पाया अपने ही नोट से। एंड बिल्कुल। वही 15-20 दिनों में आए। एंड इस बार मतलब ये हुआ कि ईएससी आई थिंक 25 क्वेश्चन के करीब इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही डाले थे, एसएससी के काफी क्वेश्चन रिपीट किए। बिल्कुल। तो इस हाँ। बार मतलब पेपर वो बोलते हैं ना स्मूथ गया, मतलब सोचना नहीं पड़ा। एवरी हाँ। 30 सेकेंड्स एक एक क्वेश्चन हो रहा है, एक एक क्वेश्चन हो रहा है। एंड उसी से मुझे इस बार तो मुझे लग नहीं रहा था होगा, क्योंकि जिस बार मैं बाहर आया हम्म। तो हर कोई बोल रहा था कट ऑफ इस बार 100 के बाहर 97-98। मैं कहा मैं इस हाँ, बार चेक बच्चों ही को नहीं। पेपर आसान लग रहा था, पेपर इजी वही, लग रहा था कहीं ना कहीं। हर कोई बोल रहा है 97-9। मैं कहा मेरा इतना टारगेट तो मेरा था नहीं, मैं हम्म। 90s में ले रहा था, तो ये 100 बिल्कुल। बोल रहे हैं। तो जब फिर कट ऑफ ये आया की, तो आई थॉट कि नहीं, मेरा इतना नहीं होगा, देखने का फायदा नहीं है, हम्म। सस्पेंस में छोड़ते हैं। अब जब परसों रिजल्ट आया उसमें 107 आए, तो ये बहुत मेरे लिए उल्टा शॉकिंग बात हो गई कि इतना मेरा आ पाया और इतना मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया था। नहीं नहीं, वो मुझे बिल्कुल आज राहुल, देखो पता लग रहा आपकी है। पूरी जो बात मैंने सुनी ना, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चीजें मुझे लगी। और मैं बच्चों के साथ शेयर भी करना चाहता हूँ, जो आपके आने वाले जूनियर्स हैं या जो नेक्स्ट ईयर तैयारी करेंगे, कितना देखो इस पूरी जर्नी जो होती है गवर्नमेंट एग्जाम की। आप अगर राहुल की जर्नी को भी देखोगे तो काफी अडेप्टिव रहा है चीजें, कि यार एसएससी का ये है तो अभी ये टारगेट कर लेता हूँ। अगर ये वाला पेपर थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया है तो उस टाइम को यूटिलाइज कर लेता हूँ। एक एग्जैक्टली। थोड़ा 15 दिन और आगे शिफ्ट हो गया है तो उसको और यूटिलाइज कर लेता हूँ। तो कोई एक रिजिड स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि मेरा 15 अगस्त तक खत्म नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं एग्जैक्टली। होता है। यू हैव टू अडेप्ट इन द कंप्लीट जर्नी। कभी बड़ी लंबी जर्नी होती है ये, तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा कि अभी मेरे राइट, मेरे सामने क्या है, मेरे पास रिसोर्सेज क्या है। जैसे दूसरी मुझे चीज बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने रिसोर्सेज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। डिजिटल वर्ल्ड है, आपको पता है कि कहाँ पे क्या मिल बिल्कुल। रहा है। आप यूट्यूब पे सर्च करने जाओगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप सॉइल मैकेनिक्स डालोगे, आपको 10 वन शॉट मिल जाएंगे। आपको चूज करना, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं आज के डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। तो ये भी चूज करना कि यार हमें राइट टाइम पे, जैसे इन्होंने कहा कि बैच के अंदर ये वाले सब्जेक्ट नहीं हुए थे, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सर्वे एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो नहीं हुआ। अब कहाँ देखोगे आप, यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे गए, वहां देखा कि यार पूरा एक बहुत क्रिस्प और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। तो रिसोर्सेज को भी हमने अडेप्ट किया कि हमें किस किस तरीके से कहाँ कहाँ से क्या क्या लेना है ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ये हम्म। बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो अडेप्टिव होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक चीज पे स्टिक हो गया। बहुत सारा बच्चा इस चीज में कंफ्यूज रहता है कि सर पूरे साल में सिर्फ एसएससी की तैयारी करूं, या मैं सिर्फ आरआरबी की हम्म। तैयारी करूं, या मैं किसी स्टेट में हूं तो क्या मैं स्टेट के लिए तैयारी पेट करूं। का। कुछ भी अंतर नहीं होता उन चीजों के अंदर। आपका टेक्निकल पे अगर आपकी पकड़ है, टेक्निकल अगर आपका स्ट्रांग है, टेक्निकल को आपने बहुत टाइम दे दिया है, रिवाइज अच्छे से कर लिया है, तो आप हर एक एग्जाम को टारगेट एक साथ कर सकते हो। आपके पास एग्जैक्टली। इतना समय नहीं है कि इंडिविजुअली इंडिया के जितने एग्जाम है सबको देने बैठोगे और उतना टाइम निकालोगे, इतना नहीं है। जो एग्जैक्ट भी सर। आपके सामने आ रहा है उसको अडॉप्ट कीजिए। देखिए राहुल ने भी बोला मैं शुरुआत एसएससी से करी थी और एंड जर्नी कहां पर हो रही है, जेके एसएसबी एसएसपी के पे। अंदर। तो ये आपको नहीं पता है कि आपका कौन सा दिन बढ़िया निकल जाए, है ना। तो
सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन में दो चीजें होती हैं, एक मेहनत तो होती है, लेकिन 10 to 15% आपका कहीं ना कहीं वो दिन, वो लक होता है कि किसी दिन किसी और का नहीं रहा होगा, किसी और का रहा मेरा हो होगा। जाएगा। सेम मेहनत करने वाले बच्चे, सेम आईक्यू वाला स्टूडेंट, सेम प्रिपरेशन, सेम नोट से पढ़ने वाले स्टूडेंट, और लेकिन एग्जैक्टली। उस दिन जब आप जाते हो तो कुछ अलग होता है, कुछ आपके फेवर में होता है, और वो चीज आपको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल जो है रास्ते पे पहुंचा देती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आई थिंक सभी बच्चे को ये सीखना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ बीइंग इन कंप्लेनिंग नेचर, कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, ये रह गया, वो रह गया, बजाय इससे कि आप रास्ते ढूंढिए, पॉजिटिव रहिए, और देखिए सर हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया राहुल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी जो ये वाली बात है, बहुत अच्छी लगी। और मैं हमेशा बच्चों को कहता भी हूँ कि कभी भी किसी एक के पीछे नहीं दौड़ना है कि यार इसमें मैं पूरी लाइफ पूरी इसी पे लगा दी है, बाकी और मैं नहीं दूंगा। जब तक हमारा इतना कॉमन वही सिलेबस है ही, तो हमें डेफिनेटली वही फॉलो करना सर, चाहिए। इंजीनियरिंग ने तो वही सिखाया है कि रिजिड हाँ, नहीं रहो, प्रेशर लो बिल्कुल, एंड फ्लेक्सिबल रहो, स्मार्ट वर्क पे ध्यान दो। हार्ड वर्क हर कोई डेफिनेटली। कर लेता है, हाँ, स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग। डेफिनेटली, एकदम एकदम बहुत अच्छा वर्ड बोला आपने, टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, ये टाइम के अकॉर्डिंग काम करना बड़ा जरूरी है। आज का टाइम, नीड ऑफ द आर क्या है? नीड ऑफ द आर है कि मुझे 15 घंटे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम्म। एग्जाम 5 दिन बाद है, तो मुझे 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। नीड ऑफ द आर ये है कि नहीं, मैं डेली 2 घंटे कंसिस्टेंट एफर्ट लगाऊं, क्योंकि 1.5 साल बाद मेरा एग्जैक्टली। पेपर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीजों को बैलेंस करना, कि किस किस तरीके से आप चीजों को बैलेंस करोगे, क्या आपके लिए अभी जरूरत है, किस तरह से आपको फॉलो करना है, वन शॉट कब पढ़ना है, रिवाइज कब करना है, ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। राहुल मुझे बताओ कि इससे पहले कोई एग्जाम जो आपने दिया हो जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ हो, या फिर अपियर किया हो आपने जेकेएसएससी से पहले, या फिर ये पहला ही एग्जाम था और आपका निकला? नहीं सर, मैंने इससे पहले भी दिए हैं। जब मैं इंजीनियरिंग से निकला था मैंने एसएससी 2000 आई थिंक 18 दिया था। बहुत उसमें बढ़िया। वही 112 के करीब आया था, वो हुआ नहीं था। फिर मेरी, मैंने आपको कहा था मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, तो हम्म। मैं सर्विस में आ चुका था। हम्म। अब गवर्नमेंट जॉब का ये है कि आपका वो पढ़ने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता है। तो हर जॉब में हो जाता है ये। उसके बाद फिर मैंने एक और के लिए अप्लाई किया, उसमें मेरा हो गया, वो भी जेकेएसएसबी का ही था, एंड हम्म। उसमें मैं अभी सर्व कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट दूसरा है। हम्म। उसके बाद मैंने जेकेएसएसबी का ही जेई, बिकॉज आई थॉट कि जब मैं स्टेप चढ़ रहा हूँ तो फिर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप ही देखूं, तो नेक्स्ट स्टेप जेई आ रहा था, क्योंकि मेरा फील्ड वही है, पढ़ा मैंने बिल्कुल। बचपन से वही, डिग्री आखिरकार है तो इंजीनियरिंग डिग्री वही हाँ। लाइफ है। तो हम्म। पढ़ा सारा वही है, तो मैं चाहता था इंजीनियरिंग में ही अगर हो तो ज्यादा अच्छा है। तो हम्म। फिर उसके बाद मैंने 23 का जेकेएसएसबी जेई दिया था। उसमें वही 84 नंबर आए थे। उस वक्त मैं सोच रहा था कि 90s अब टारगेट करूंगा। इस हाँ। बार मैं 90s टारगेट लेके आया था कि भाई 100 तक टारगेट करना है, सारा हम्म। कुछ करूंगा, सब कुछ वो ये। तो सीधा मैंने यही दिया पेपर। इसके बाद आई थॉट कि अब मैं इसके बाद का सोच रहा था कि एसएससी इसके बाद है, क्योंकि वो भी अब हाँ। पेपर है आगे। तो हम्म। फिलहाल मैंने यही दिया एंड यही डायरेक्ट हो गया, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा कि कम से कम एक जो मैंने इंजीनियरिंग का सोचा था कि मेरा अपना फील्ड है, अपना बैच है, वो मेरा क्लियर हुआ। बिल्कुल। क्योंकि तो राहुल मुझे एक बात जाननी है, मतलब इससे मुझे बताइए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, चलो आप थोड़ा सा फॉर्चुनेट थे कि आपके पास देयर वाज समथिंग टू एग्जैक्टली। ले अपॉन, होल्ड ऑन। क्योंकि आप है ना, कोई आपके पास एक बेस था कि चलो हम्म। कुछ नहीं तो ये तो मेरे पास है। हाँ बहुत हाँ सारे बिल्कुल। स्टूडेंट ऐसा होता है जो इतना फॉर्चुनेट शायद नहीं हो पाता, और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, प्लस उनकी एज इतनी टाइम हो टाइम रही टाइम है। से बढ़ती चली जाती है कि यार फैमिली प्रेशर और ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कैसे देखते हो, अगर आप इस चीज को कैसे देखते हो, या उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहते हो जो कॉन्स्टेंटली जिनसे नहीं हो पा रहा है, मतलब कहने की बात है वो एफर्ट अपना पूरा लगाने, बट इन दी एंड अभी तक रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए? कुछ सजेशन उनका, सर, उनके लिए एडवाइस। सर इसमें मेरे को वो आपकी बात याद आ रही है हम्म। कि होता है जिसको काफी टाइम हो गया है उसको फील होता है कि मेरा बिल्कुल। नहीं हो रहा है, हर कोई मुझे बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो है। बट हम्म। एक ही चीज है, मोटिवेट आप रोज नहीं हो सकते, बस। कंसिस्टेंट आप रोज हो सकते हो। बिल्कुल तो जब बिल्कुल। आप कंसिस्टेंट रोज हो, एक ना एक दिन फल आएगा। हो हम्म। सकता है जो आप सोच रहे हो वो ना आए, दूसरा आए, लेकिन आपको रिजिड नहीं रहना कि मुझे यही वाला फल चाहिए। तो हो हम्म। सकता है दूसरा फल अराउंड द कॉर्नर आपका वेट कर रहा हो, उसको आप देख ही ना रहे हो। तो हम्म। कंसिस्टेंट अगर आप रहो, कोई ना कोई फल आपको मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा होगा। बट बिल्कुल आप उस नजर में बस आपको नजरिया खोलना है, तो आपके सामने वो फल होगा हमेशा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि यार कुछ ना कुछ आपको करते रहना है, कंसिस्टेंट आपको लगातार बने रहना है। और मेरे को राहुल इसमें मुझे एक स्टोरी, मुझे एक स्टूडेंट की याद आती है, जो क्योंकि काफी सारे बच्चे कनेक्टेड रहते हैं और वो अपनी बातें बेचते हैं, और मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब बच्चा जब प्रिपरेशन मोड में होता है, थोड़ा सा इनसिक्योर होता है, थोड़ा सा थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होता है, और उस समय मैं उसके मैसेजेस देखता हूँ कि वो जिस तरह से मैसेज करते हैं, और सिलेक्शन के बाद जो कॉन्फिडेंस उनमें वापस आता है, जो एग्जैक्टली। एक एक बूस्टअप में उनको जो मिलता है, वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कल ये बच्चा जो था ये इन चीजों से जूझ रहा था, लेकिन सहमा आज हुआ था।
हाँ, आज वो इतना कॉन्फिडेंट है और लाइफ को फेस कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चे की एक स्टोरी है जो एसएससी जेई को उसने स्पेसिफिकली टारगेट किया था, और मैंने उसको बोला कि नहीं तू हर एग्जाम टारगेट कर, लेकिन उसने उसने पता नहीं कहाँ से, जो भी था आसपास जो माहौल था, उसको लगा कि नहीं सर मैं तो सिर्फ एसएससी जेई करूंगा, वन टारगेट एट अ पॉइंट, और ये मेरा टारगेट रहेगा। मैंने कहा ठीक है, जो भी आपकी चॉइस है आप देख सकते हो उसको। तो उसने एसएससी टारगेट किया। प्रीलिम्स पहली बार में निकला, मेंस नहीं निकल पाया, फिर प्रीलिम्स निकला, फिर मेंस निकल पाया, और थर्ड अटेम्प्ट में भी एसएससी नहीं कर पाया वो। फिर उसने मेरे कहने पे यूपीपीएससी एई का पेपर आया था, और हम्म। यूपीपीएससी एई का पेपर दे दिया। मैंने कहा फॉर्म भर दो, तैयारी चाहे मत करो, इसमें सिर्फ नॉन टेक वाला पोर्शन पढ़ के चले जाना, टेक्निकल चाहे हम्म। कुछ भी मत पढ़ना। उसका प्रीलिम्स निकल गया, वहां से उसको कॉन्फिडेंस आया, होप आया कि मैं अब उसको मेंस को भी निकाल लूंगा, और निकाल क्योंकि सकता मेंस हूँ। उसका ऑब्जेक्टिव हो गया था यूपीएई का, और उसे लगा कि चलो यार ऑब्जेक्टिव तो निकाला जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है, अगर लिखना पड़े तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है कि मेहनत करी जाए तो हो जाएगा। और हम्म। आज वो यूपीएई में लगा हुआ है, और यूपीएई एग्जैक्टली। बन गया है। तो देखो, उसने जीवन में जेई के ऊपर कभी सोचा नहीं था कि मैं जूनियर वो इंजीनियर नहीं। से ऊपर कभी, लेकिन किस्मत या ऊपर वाले ने उसके लिए सोच रखा है कि नहीं तू जेई नहीं एई बनेगा, असिस्टेंट इंजीनियर बनेगा। तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट एफर्ट जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, अब राहुल, जो तैयारी जब आप करते हैं, जैसे आप जॉब में भी थे और आपने तैयारी भी करी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ले रहे हैं, हम्म। जॉब भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। कैसे मैनेज होता था ये सब चीजें, कैसे मैनेज करते हो? देखो सर, एक चीज मेन जो है कि मतलब बस दिमाग में इतना ही रखना है कि हम्म। एक दिन मैंने यूटिलाइज किया है और मुझे आज दिन का टारगेट ये है। और वो बहुत। अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं रखने कि मैं आज 10 वीडियोस देख लूंगा, 5 वीडियोस, 4 वीडियो। मतलब मुझे पता है मेरे पास टाइम इतना ही है। तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग एक रियलिस्टिक टारगेट, ताकि आपका ब्रेन भी वो ना हो कि ओवरलोड हो जाए। आपने हम्म। इतना पढ़ लिया कि ओवरलोड हो जाए। आप उतना ही, अगर आप कम ही पढ़ पा रहे हो जितना पढ़ पा रहे हो, लेकिन हर दिन। ये ना हो हम्म। कि आज पढ़ लिया मैंने 5 वीडियोस, कल मैंने देखी ही नहीं, फिर हम्म। तीसरे दिन मैं घूमने चला गया। तो आप बिल्कुल। हर दिन एंजॉय भी करो, जॉब भी जाओ, हम्म। बाकी काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, बट वो है कि एक कंसिस्टेंट, कि आज मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैं बीमार हूं, कम से कम बेड पे बैठ के एक वीडियो मैं 2x पे देख ही सकता हूँ। हार्डली हम्म। 1 घंटा लगेगा। तो कम से कम दिमाग में वो संतुष्टि रहती है कि कुछ मैंने आज किया। तो वो बिल्कुल। कुछ मेरे दिमाग में गया। अगर वही कंटिन्यू रखेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका सिलेबस खत्म हो ही जाएगा। ऐसा कोई है नहीं जिसका इतना वास्ट सिलेबस हो कि खत्म ही ना हो ही बिल्कुल। जाता है अगर कंसिस्टेंट हाँ, रहे। डेफिनेटली। और ये बात देखो, ये बात हम कहते भी हैं कि यार इफ यू टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। वो एग्जैक्टली। ऑटोमेटिक हो जाती है वो चीजें, और आपको बस छोटी छोटी चीजों का डेली ध्यान रखना होता है, कंसिस्टेंट एफर्ट लगाने होते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि यार कंसिस्टेंसी से ही चीजें होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन हर दिन हो सकता है ना भी रहे, मोटिवेशन नहीं आपका रहता। अप एंड डाउन होता रहता है, इमोशनल चीजें भी होती है लोगों के जीवन के अंदर। हमें एकदम मशीन तो कोई भी नहीं है कि अगर मैंने डेली 4 घंटे सोचा है तो 4 घंटे में डेली पढ़ पाऊंगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी बातें होती है, लाइफ में चल रहा होता है, और उससे भी हो सकता है, बहुत जायज है कि डिस्ट्रैक्शन होता भी है। लेकिन उससे हमें ये देखना है कि बस हमें छोड़ना नहीं है, जो हमने सोचा है वो एग्जैक्टली। करना जरूर है। तो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बात बताई आपने, कि जॉब के साथ अगर आप एक टाइम सेट कर लो और अनरियलिस्टिक टारगेट्स ना रखो, मतलब हम्म। अननेसेसरी अगर आप बहुत हाई टारगेट्स रख रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत जगह में वीडियोस देखता हूँ कि कुछ लोग मोटिवेट करते वक्त कहते हैं कि यार आप टारगेट रखो, बहुत हम्म। अनरियलिस्टिक टारगेट रखो, आप एग्जैक्टली। उसका 10% भी कर लोगे तब भी आपका 10% तो हो रहा है, वो भी लोगों के 20% से नहीं। वही। उससे कहीं ना कहीं बट साइकोलॉजिकल डीमोटिवेशन एग्जैक्टली। है ना, वो क्रिएट होता है कि यार मैं इतना भी नहीं कर पाया। वही। मैंने अपने लिए टारगेट्स हाई सेट कर लिए, लेकिन मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। वो अच्छा, माइंड खुद को हाँ। ही डाउन प्ले कर देता है कि नहीं, मेरे से तो ये भी नहीं हो पा रहा है, मैं पेपर कहाँ ही दे पाऊंगा, वो कहाँ निकाल हाँ, पाऊंगा। तो जब बिल्कुल। रोज टारगेट पूरे हो रहे हैं तो पेपर भी पूरा हो ही जाएगा। हम्म। और राहुल, जैसे जैसे कभी कभी कोई एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम जैसे एसएससी में मैंने देखा, हम्म। एक हमारा एसएससी का होता है, सीजीएल पेपर होता है ना। बिल्कुल। तो इसमें होता है कि कमीशन के साइड से भी कभी कभी कुछ डिले होता है, कभी कुछ एग्जैक्टली। ऐसी ऐसी न्यूज आती है कि मन नहीं करता कि यार यहाँ तो ये सब हो रहा है, ऐसा करूंगा कि हम्म। नहीं करूंगा। जैसे जेके एसएसबी के टाइम पर भी एग्जाम हुआ था। है ना, पोस्टपोन्ड हुआ, और बहुत सारे लोग, बच्चों के अंदर डाउट भी था कि सर ये ऐसा फेयर कंडक्ट होगेगा नहीं हो। हाँ तो हाँ ऐसे में एग्जैक्टली। एज अ एस्पिरेंट आपके दिमाग में क्या आता है कि यार ये सारी चीजें जो हैं वो चलते रहने दीजिए, जिसको देखना है वो देखेगा इन चीजों को, मेरा काम है पढ़ाई करना और एग्जाम देना, क्या ये टारगेट था, या फिर कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है ये चीजें? सर इफेक्ट तो करती है, मतलब ये डेफिनेटली इफेक्ट होता है, बिकॉज आपने सोचा होता है कि परसों पेपर है, मैंने आज रिवाइज खत्म कर दिया। अब वो परसों पेपर ना हो तो उससे हम्म। क्या होता है, माइंड थोड़ा वो डिले में चला जाता है कि अब थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। तो हम्म। माइंड थोड़ा सा वो डिरेल करने की कोशिश करता है, आखिर मन तो चंचल ही है। वो बिल्कुल। डिरेल करने की कोशिश करता है, बट
ये चीजें होती है, हर एग्जाम में हो सकती है, किसी में नहीं होती, किसी में होती है। तो हमें इसकी तरफ अगर हम ना ध्यान दें, बट ये देखें कि अगर दिन मिल गए, इसमें अगर मेरा कुछ रहा था जो बाद में मुझे पछतावा हो कि ये मैंने कर लिया होता, तो मेरे को अगर दिन मिल रहे हो तो अच्छी बात है। वो जो हम्म। मेरा पछतावा है वो मैं आज क्लियर करूं, भले ही वो पेपर में ना आए। बट हम्म। आखिरकार फाइनल पछतावा तो नहीं होगा ना, पछतावा बिकॉज काफी डेंजरस होता है जो बाद में कि बिल्कुल। ये मैं कर हाँ। लेता, कर हम्म। लेता, टाइम दिया ऊपर वाले ने। तो अगर हम्म। दिया है तो यूज कर लेते हैं उसको। तो बेटर बिल्कुल है कि बिल्कुल। अपनी ही उसमें लगे रहो। अब वही है, सीढ़ी एक है, आप एक सीढ़ी पे चढ़े, फिर उसके बाद वो टाइमलाइंस काफी है, इस हम्म। तरफ भी जा सकती है, इस तरफ भी जा सकती है, बस आपको वो नजरिया सीधा नहीं रखना है। आप नजर पूरा 360 रखना है। ऑब्वियसली इंजीनियरिंग स्टूडेंट 360 होता है, हर बिल्कुल। डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही टॉप पे होता है। तो हंड्रेड उसको परसेंट नजरिया 360 रखना चाहिए कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, अगला कदम हो सकता है उस कदम के बाद उसका वो कदम हो जो उसने पहले सोचा हो। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली आपने कि यार हर हर पॉसिबिलिटी को अपने माइंड में रखना है, और हर तरीके की पॉसिबिलिटीज अगर दिमाग में रहती हैं तो राइट टाइम पे आप राइट स्टेप ले पाते हो। राहुल, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा यार कि आपने इतनी बढ़िया तरीके से बच्चों को गाइड कर रहे हो अभी, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के भी। क्योंकि जो प्रिपरेशन का टाइम होता है, जब मैंने भी बहुत लंबी प्रिपरेशन करी है, बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट किया है, निकाला जो था, तो प्रिपरेशन के टाइम कहीं ना कहीं लगता है, अंदर कहीं ना कहीं होता है कि आप कहीं ना कहीं प्रिपरेशन आपको अंडर कॉन्फिडेंट करती है, हम्म। आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करने की कोशिश करती है। अच्छा, सबसे पहले जब आपने ये जर्नी पूरी कर ली और रिजल्ट आया, मतलब ये जो मार्क्स आए जेके एसएसबी जेई के अंदर, और जब आपको पता चला आपके इतने मार्क्स हैं, सबसे पहले किसके साथ शेयर किया है? सर सबसे पहले तो मैंने घर वालों को सेंड किया, हम्म। उनके साथ शेयर किया। बिल्कुल। फ्रेंड्स है मेरे, उनके साथ हम्म। सेंड किया। मतलब मेरा क्या काफी रिएक्शन था? छोटा, क्या मेरा रिएक्शन था पापा मम्मी का, क्या रिएक्शन था? काफी खुश हुए। हम्म। मतलब वो ये सोच रहे थे, बिकॉज जब मैं एग्जाम दे के आया था तो मैंने बोला था कि कुछ खास नहीं हुआ, बिकॉज इस हम्म। बार मेरे को एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं थी, बिकॉज मैंने देखा नहीं पेपर, एंड सारे हम्म। जब कट ऑफ 100 बोल रहे हैं, 100 100 100, मैं हम्म। सोचा इतना तो नहीं आएगा, इतना कहाँ ही आएगा, बिकॉज अटेम्प्ट हो सकता है मैंने 100 के ऊपर किए हो, बट फिर गलतियां भी होती है हाँ। क्योंकि आप हेस्ट में गलतियां करते हो एंड वो आपको नीचे खींच के नेगेटिव ले आता है। तो आई थॉट कि नहीं उतना तो नहीं होगा, मैं सोचा इस बार खुद को सरप्राइज देने की कोशिश करते हैं। इस बार कोई आंसर की नहीं, कुछ नहीं। मैंने उनको कहा था ऑब्वियसली पेपर के वक्त कि नॉर्मली हुआ, एंड मैं खुद में भी सोच रहा था कि किस्मत है, 40% चांसेस है हो जाए। एंड जब हम्म। फाइनल फिर ये आया तो वो तो ऑब्वियसली वो तो खुशी हो, बोलते तूने तो कहा था कि कुछ भी नहीं हुआ है, वहां के या तो इधर 107 है, वो है, ऐसे है, वो है, तो सारे खुश हुए। मतलब अच्छा ही लगा है, क्योंकि आखिरकार है तो अपनी फील्ड, अपनी हम्म। फील्ड में आना वो एक अच्छी बात है। मतलब एज ए जब मैं उधर दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ तो ऑब्वियसली जो मैंने पढ़ा है वो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, हम्म। यहाँ कम से कम मैं वो अप्लाई तो करूंगा, तो वो बिल्कुल। अच्छी चीज हुई तो मेरे साथ। अभी आप प्रिपरेशन कहाँ से करते हो? जम्मू से करते हो कि कहाँ कहाँ रहते हो अभी आप? कश्मीर, कश्मीर कश्मीर में वैली। रहते हो, तो वहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसी है? और कितना मुश्किल होता है, मतलब तैयारी करना कुछ डिफिकल्ट आता है वैली के अंदर तैयारी करना? वैली में अब पहले तो बहुत आता था, बट आजकल हो गया है, मतलब अब कनेक्टिविटी हर जगह हो गई है, इवन यहाँ कहीं भी गांव हो तो इंटरनेट कनेक्टिविटीज है, वाईफाई की सुविधाएं हैं, तो आप ओके। वो ले सकते हैं, क्योंकि आजकल अब डिजिटल वर्ल्ड है। अब वो नहीं रहा कि आपके पास अगर क्लास नहीं है बाहर तो आप भी नहीं पढ़ सकते। बिकॉज हम्म। मैंने ऑनलाइन पीडब्ल्यू पहला कोर्स लिया ऑनलाइन, पहला मेरा यही था, बिकॉज अच्छा। मैं बाहर नहीं जा सकता था, ऑफिस है, तो मेरा यही था कि मेरे को ऑनलाइन चाहिए था। हम्म। पीडब्ल्यू पे मैं ऑनलाइन आया, ऑनलाइन मैंने सीखा। मतलब पहले पहले थोड़ा एक दो क्लास अजीब से लगे, मतलब ऑनलाइन कैसे होगा, डिसिप्लिन हम्म। रहेगा नहीं रहेगा, बिल्कुल। बिकॉज ऑनलाइन में सबसे है कि आपका डिसिप्लिन रहना चाहिए। हंड्रेड क्लास में परसेंट ये है आप जाओगे टीचर सामने आप पढ़ ही लोगे, लेकिन ऑनलाइन में ये है कि किसी का फोन आ गया आपने पॉज कर लिया, कहीं हम्म। बाहर चले, क्योंकि आगे सामने टीचर को नहीं पता है कि आपके साथ क्या हम्म। चल रहा है। तो हाँ। ऑनलाइन में वही है कि आपका, आपके पास मतलब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ऑनलाइन में। हम्म। आज के टाइम में आप इंटरनेट लगाओ, ऑब्वियसली यहाँ जैसे विंटर आता है, बर्फ पड़ती है, ठंड है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इशू रहता है, हम्म। तो ऑब्वियसली ठंड में पड़ा भी नहीं जाता, जितना आज भी माइनस जा रहा है रात का हम्म। टेम्परेचर, तो होता ही है, वो इफेक्ट होता है। बट हम्म। वही है कि ऑनलाइन ने इतनी अच्छी सुविधा दी है कि आप अपने बेड पे बैठ के, अपने बिस्तरे में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, आपको बिल्कुल उठ बिल्कुल। के कहीं जाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल, मैं एंड तो कहता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों के लिए ऐसा होता है कि पांचों उंगली घी में है। आप एग्जैक्टली, सारी सारी चीजें आपके फेवर में है। जो एग्जैक्टली, पढ़ने वाला आप है वो पढ़ अपने सकता मन चाहे पॉज कर सकते हैं, मन चाहे है। आप प्ले कर सकते हैं, एंड अपने टाइम के अकॉर्डिंग, आपको सुबह बिल्कुल। टाइम मिल रहा है ठीक, दिन मिल रहा है, शाम को मिल रहा है, जब मिल रहा है। आपको हम्म। कोई टीचर ऑफलाइन में ये नहीं है आपको फिक्स टाइम है 10 से 11, उसके बाद वो चले जाएंगे घर। लेकिन हाँ। ऑनलाइन है वो रिकॉर्डेड है, आपने पीडब्ल्यू में सारे रिकॉर्डेड डाले हैं, लाइव क्लास के बाद वो रिकॉर्डेड में आ जाता है। आप हम्म। 1.5 पे देखिए, 2x पे देखिए, बिल्कुल। जितना आपकी कैपेबिलिटी है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एंड बहुत। वो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है ऑनलाइन, आपको कहीं निकलना नहीं है।
हम्म। आपको कुछ और मतलब एक बार आपने कोर्स ले लिया, आपके हाथ में सारा है, मतलब सारी हम्म। क्लासेस है। आपको आज मन करा ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर मैं ये करूंगा, तो आपके पास चांस है, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी रहती है। डेफिनेटली देखो, बहुत अच्छा राहुल, मतलब अच्छा लग रहा है देख के कि यार कहीं ना कहीं अभी एस्पिरेंट जितने भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं मतलब पॉजिटिविटी है कि आप वैली जैसी एरिया में भी रहते हैं जहाँ कनेक्टिविटी का हो सकता है इशू हो, विंटर हम्म। इतनी रहती है जहाँ इशू, लेकिन हम कहीं ना कहीं पूरे टाइम पर हम थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ चल रहे हैं कि यार जहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज होती है हम वो करें। एक मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, जब मैं जेके एसएसबी जेई बैच में ले रहा था, और मैं मुझे याद है कि उस समय कुछ बॉर्डर पे टेंशन्स भी चल रही थी। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली एट द सेम टाइम जब वो बैच हमारा चल रहा था, तो कोई बच्चा था जो एक्चुअली पुलवामा से था, कोई बच्चा पूंछ से था, कोई बच्चा वैली से था, कोई जम्मू से स्टूडेंट था। और जब वो आते थे क्लास के अंदर तो बोलते थे सर आज शेलिंग हो रही है, आज ये हो रहा है। तो क्या मतलब इस ऐसे माहौल में सच में डिस्ट्रैक्शन आपको फील होता है, या जो न्यूज एग्जैक्टली। सर्कुलेट होती हैं नहीं नहीं, इससे बच्चे के पढ़ाई वो पे तो कितना होता असर है, पड़ता है, और आपने वो तो कैसे टैकल होता किया? है। मतलब जब वो टाइम आया था, हम्म। तो सबसे पहले हम इंडियंस यही के घर पे पहले राशन ला लो, सारी चीजें इकट्ठी कर लो, बिकॉज पता नहीं है कब क्या एस्केलेट हो जाए, यू नेवर नो। तो डेफिनेटली। सबसे पहले हमें अपना ही देखना पड़ता था। ऑब्वियसली उसमें स्टडी इम्पैक्ट होगी, क्योंकि हम्म। पहले बेसिक लाइफ, पहले बेसिक नीड, फिर उसके बाद 100। स्टडी, फिर उसके बाद आपकी जॉब वॉब सब बाद में, पहले तो हम्म। अपनी लाइफ देखनी है। तो बिल्कुल। उस पे इफेक्ट पड़ता है। एंड जब होता है कुछ भी ऐसा इशू या बड़ा इफेक्ट हो जाए, तो हो सकता है कभी इंटरनेट डिस्ट्रप्शन आ जाए या कुछ आ हम्म। जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अपने क्लासेस सिक्योर कर लूं। हम्म। डाउनलोड ही कर लिए मैंने लगभग हम्म। एक दो सब्जेक्ट्स मैंने सीधा ही डाउनलोड करके, इन केस अगर एक महीना भी चलता है तो मेरे पास क्लासेस रहेगी। हम्म। एंड वैसा भी कुछ रहे तो बाकी भी मैं फोन में ही सारा डाउनलोड किया, बिकॉज इंटरनेट उस वक्त यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। तो हम्म। सिचुएशन टेंस होती है, बाहर हर कोई बातें कर रहा होता है, आज ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा। हाँ। तो उस केस में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। बट वो ये है कि अपना, उसमें भी अगर आप एक दो वीडियो दिन की पढ़ लो, क्योंकि ये है ना कि आप होप रख रहे हो कि कल आएगा, तभी तो हम्म। कल के लिए आप जी रहे हो। अगर आप वो डेफिनेटली। होप ही नहीं रखो कि कल नहीं आएगा, तो फिर जीना ही किस लिए है? तो फिर तो हम्म। कल कभी आएगा ही नहीं। डेफिनेटली। तो उस अकॉर्डिंग बेस्ट है कि आज कल कैसा भी हो, बट हम्म। कल आएगा, यही सोच के बंदा आज का, वो बोलते हैं ना, आज का सारा काम वाम सब कुछ उसी हिसाब से करता है। तो बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। और ये मतलब ये भी एक है कि यार हर सिचुएशन में आप हम कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव माहौल देखें, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऑप्शंस एक होप के साथ, है ना, उम्मीद जिंदा हमेशा रखनी चाहिए। जब भी तैयारी कर रहे हैं उम्मीद तो हमेशा जिंदा रखनी है कि यार प्रिपरेशन हम इस तरह से करें। और बहुत अच्छा, मेरा सफर बहुत बढ़िया रहा था जेके एसएसबी बैच के अंदर, और बाकी जो दूसरे बैचेस भी रहते हैं, और उस समय मुझे काफी कुछ नया सीखने को भी मिला था, काफी सारी बातें वहाँ की जानने को मिली बैच के दौरान भी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आपने भी बहुत अच्छा, मैं जब भी देख रहा हूँ जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स भी है, और जिस तरह से हर चीज में हम कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव या कुछ करने की पॉजिटिविटी। इच्छा जो होती है वो मुझे लगता है बहुत मैटर करती है। तो मैं सभी स्टूडेंट को डियर यही कहना चाहूंगा यार आप सबको कि देखो, दो ऑप्शंस हमेशा हमेशा हमारे पास रहते हैं, या तो हम डीमोटिवेट हो जाएं, या तो हम नेगेटिव्स को कलेक्ट करते रह जाएं और इतना बैगेज अपने ऊपर ले जाएं कि यार हम अपने आप के लिए एक बर्डन बन जाएं, कि हमारे पास इतना नेगेटिव थॉट है कि अब हम अपनी पोटेंशियल पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये बात समझिए कि वैसे ही गवर्नमेंट जॉब में इतना कंपटीशन है कि आपको कहीं और अपना आपका अपने आप का कंपटीशन बनने की जरूरत नहीं है नहीं। ना। तो आपको अपने आप को फ्री रखना पड़ेगा। जैसे आप बस, आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर भी हैं तो बस आप क्लासेस में आइए, और क्लासेस में बढ़िया तरीके से आप एक रूटीन को फॉलो करिए, और वहां पे अपना एक कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते रहिए। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी चीज है कि आप एक कंसिस्टेंटली आप एफर्ट लगाते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम को डेफिनेटली क्लियर करेंगे। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको हमेशा तैयारी करनी है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया राहुल। और कुछ फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए कोई फाइनल मैसेज अगर आप देना चाहें, अगर कोई बच्चा कुछ जूझ रहा है या किसी तरीके से अगर डिमोटिवेटेड फील कर रहा है तो? कोई डीमोटिवेटेड है या कोई काफी देर से प्रिपरेशन कर रहा है, नहीं हो रहा है, बस हम्म। वही है कि जो आसपास की नॉइस कैंसिलेशन, वो जो नॉइस है ना, उसको कैंसिल करना है। क्योंकि वो हम्म। नॉइस रहेगी जब तक आप कुछ बन जाते हो, नॉइस रहती है, फिर उसके बाद वही वो होते हैं ना, वो मीठी ध्वनि बन जाएगी जो बिल्कुल। नॉइस है। हम्म। लेकिन वही है, आपको उस नॉइस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप जो आपने सोचा है वो आप करते रहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लिखा होता है। वो बोलते हैं ना, एट द एंड सब ठीक ही हो जाता है। तो 100%। ऐसा कुछ नहीं है कि सबके साथ खराब होता है, हर किसी के साथ एट द एंड हर कोई कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो हम्म। इसी पॉजिटिव नोट के साथ अगर आप मतलब करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे किसी भी, अगर आपने सपोज, मैंने 2019 में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, उसी ने हम्म। मुझे आज एज दिया कि मैंने पढ़ चुका था, मेरे को उस बेस पे और मैं उसको ऐड कर पाया।
तो हम्म। मेरा वो वेस्ट नहीं गया। बोलते ना कभी आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप ये सोच रहे हो कि ये एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन वो जो पढ़ाई है वो आपकी कभी वेस्ट नहीं जाएगी, तो हमेशा हम्म। उस पर ऐड 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 करते जाइए। हो सकता है कभी वो स्टेप सुनहरा स्टेप ही बन जाए और वो आप फाइनली उस पर लैंड कर जाए। तो ज्यादा उसमें बहुत बढ़िया। वो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं आजकल परेशान हो गए, वो हो गया, बट उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहिए। हम्म। बेटर है नॉइस को सारा कैंसिल करो। अपने बोलते हैं ना खुद को खुश रहो, बिकॉज कल का किसी को नहीं पता होता है, बट होप हर कोई रखता है। तो इसलिए बिल्कुल। आज में जीना चाहिए। आज जो हो रहा है, आज अच्छे से हमने बैठा पढ़ा खाया पिया ऐश किया, हो गया। अब कल हम्म। का कल देखते हैं। डेफिनेटली। फ्यूचर की टेंशन, एक साल के बाद की टेंशन, वो टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज उसी बिल्कुल से लाइफ बहुत जी बढ़िया, जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैसेज है यार सब लोगों के लिए कि बहुत ज्यादा, बहुत लंबा, बहुत आगे का, बहुत ज्यादा नेगेटिव ये सब चीजें सोचने की अभी आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नेसेसिटी नहीं है कि यार हमें क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। देखो बस आप अपना काम किए करते रहो, फल की चिंता ज्यादा मत करो, आपको रास्ता मिलता चला जाएगा और सही रास्ते पे डेफिनेटली पहुंचोगे। बहुत बच्चों की जिंदगियां बदलते हुए मैंने देखी है अपने टीचिंग करियर में, ऐसे ऐसे स्टूडेंट जहां से कोई उम्मीद नहीं थी, वहां वो बच्चा बहुत अच्छा एग्जैक्टली। परफॉर्म कर जाता है। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो जस्ट बिकॉज एक शब्द होता है, मैं बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही सिंसेरिटी के साथ ये वर्ड बोल रहा हूं कि एक शब्द होता है सेल्फ डाउट, एंड दैट सेल्फ डाउट हैज ruined many लाइफ। बहुत लोगों की जिंदगियां उस सेल्फ डाउट ने खराब करी है। कोई और आप पे शक नहीं कर रहा है, आपके परिवार वाले शक नहीं कर रहे हैं, दोस्त शक नहीं कर रहा है, टीचर शक नहीं कर रहे हैं, हर कोई आपको मोटिवेट ही कर रहा है, लेकिन एक सेल्फ डाउट का जो होता है, क्या मेरे से होगा, क्या क्या मैं कर लूंगा इस चीज को, मैं कर पाऊंगा क्या, मेरे से तो वो भी नहीं हुआ था, क्या मैं ये कर लूंगा, ये जो कॉन्वर्सेशंस हमारे पास होती है, ये कॉन्वर्सेशंस हमें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि यार राहुल जैसे स्टूडेंट्स हैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जीवन में अब अचीव किया है बहुत सारी अच्छी चीजें, तो वो चीजें जो हमारे पास हैं वो उनको बढ़िया से अचीव कर पाएं और लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ पाएं। तो मुझे लगता है कि आपको यार उन्हीं से मोटिवेशन लेना चाहिए कहीं ना कहीं और आगे बढ़ना चाहिए और अपने अंदर से ये सेल्फ डाउट डेफिनेटली निकालना चाहिए। थैंक यू सो मच राहुल, इंजीनियर्स वाला की टीम के साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सर। सर सबको थैंक यू कह देना, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं कर पाया, बिकॉज वहाँ हम्म। प्राइवेट है। सिमरन बिल्कुल। मैम को, देवेश सर को, अंकुर सर को, हम्म। एंड जो भी आपकी शुभम सर की टीम है, एंड आपका स्पेशली, बिल्कुल। बिकॉज आपने ही मेरे को एंटर कराया था सॉइल में, आपसे ही मैंने स्टार्ट किया था। हाँ। तो सबको थैंक यू, बिकॉज मैं टेलीग्राम पे मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ वहां तो, बट हम्म। सबको थैंक यू, मतलब इन्हीं की वजह से सारा बिल्कुल। मेरा क्लियर हो पाया एंड मैं आगे बढ़ पाया। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू। और बहुत जल्दी मिलेंगे, अगर कभी आना हुआ जम्मू बिल्कुल। कश्मीर साइड आना हुआ तो डेफिनेटली वहाँ मिलेंगे हम लोग आप लोगों से, या अगर आपका कभी आना हो तो डेफिनेटली सभी वेलकम है। देखो जितने भी स्टूडेंट आते हैं मिलते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं या जो भी स्टूडेंट तैयारी भी कर रहे हैं, अगर फिर भी अगर आते हैं तो पूरी टीम जो इतनी मेहनत करती है, और कैमरा के उधर हम बच्चों से बातचीत करते हैं, कैमरा के सामने एक जब बच्चा सामने आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लाइफ में बन के आया है, कुछ सेलेक्ट होकर आया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और डेफिनेटली थैंक यू सर। मुलाकात होगी आगे जब भी अगर बिल्कुल सर, आगे भी मिलना। होगी। हाँ। ओके डियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।